हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के टॉपिक नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 में पूछा जा रहा है, तो इस वजह से इसको टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक वाइज हम जैसे आज पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सब्सक्राइब करके, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और जो भी वीडियो आए आप उसको देखते रहें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आदि मानव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। ठीक है, किस पशु को बनाया था? कुत्ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम, ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल, ठीक है, पहली फसल कौन सी थी? तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो गेहूं थी। ठीक है, पहली फसल कौन सी थी? तो गेहूं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गेहूं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव खाद्य पदार्थ, ठीक है, मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? ठीक है, तो मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो नवपाषाण काल में बना। ठीक है, तो नवपाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पुरातत्व विधि हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो पुरातत्व विधि उत्खनन से संबंधित है कौन? तो दयाराम शाहनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते उपयुक्त कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते उपयुक्त कहाँ से ली गई है? तो मुंडको उपनिषद से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंडको उपनिषद से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तियों का संग्रहालय है? तो सोमवेद का। ठीक है, तो किसका? सोमवेद का। ठीक है, तो सोमवेद का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो निम्न में से प्राचीनतम वेद की बात कर रहा है, तो कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो प्रजापति को मिला। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद पे। ठीक है, यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो उदयन था। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि क्रोडिक थी? तो किस शासक की उपाधि क्रोडिक थी? तो आजाद शत्रु की। ठीक है, आजाद शत्रु की। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो दयानंद का। ठीक है, घनानंद का। ठीक है, घनानंद का।
घनानंद। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो किसका शासक था, तो घनानंद का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा कि कालाशोक की राजधानी थी, तो कालाशोक की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। कालाशोक की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली, तो प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली, तो मोहनजोदाड़ो से मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है, तो सिंधुमान तिथि क्या है, तो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है, तो 2025 से 2500 से 1750, 2500 से क्या है, 2500 से 1750। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो ऋग्वेदिक आर्य प्राकृत की पूजा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्तसंदेव प्रदेश में बसे। ठीक है, सप्तसंदेव प्रदेश में बसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्यों का मूल निवास स्थान था, तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर। ठीक है, एशिया माइनर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्न में से किसे सर्व छात्रिक तथा क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया, तो क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया, तो महापद्मनंद को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कि सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सिकंदर मकदुनिया का शासक था। ठीक है, सिकंदर मकदुनिया का शासक था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध बिस्ता और एवं झेलम का युद्ध कब हुआ, तो बिस्ता एवं झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन खत्म हो गया। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। चलिए चलते हैं, थैंक यू।